हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बचा था, इसका थ्योरी बचा है। इन सबको बारी बारी से हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसा कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूले होते हैं, पहले इसको जानना पड़ेगा। बिना आप थ्योरी का, बिना इसके कॉन्सेप्ट्स का आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले हम लोग इसको जानेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। आखिर ये क्यों होता है और क्या होता है त्रिज्यखंड, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा, चाप की लंबाई थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये सारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा, इसीलिए ये सारे कुछ जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर मैं तीसरी बात करूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल इस एक्सरसाइज को बनाने में लगेगा। अगर चौथी फॉर्मूला की बात करूं तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा वो दीर्घवृत्तखंड, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इन सब फॉर्मूला को आप जानेंगे तभी आप इस एक्सरसाइज 12.2 के सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि मैं बताऊं अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास ये वृत्त है तो इस वृत्त में एक केंद्र होता है और ये आपका रेडियस हो गया। इन रेडियस से जो ये जो एरिया जो बन रहा है ना, यहाँ पे कोई एंगल होगा जो थीटा कोण मानेंगे। ये आपके रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। तो ये जो भाग होता है यही कहलाता है त्रिज्यखंड, यही भाग कहलाता है त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये लघु लघु त्रिज्यखंड हो गया, छोटा त्रिज्यखंड। अगर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करेगा तो आप जो शेष भाग बच गया वृत्त में ना, ये सारे दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाते हैं। ठीक है, तब तो यहां लिख सकते हैं त्रिज्यखंड और ये हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, और अगर नेक्स्ट में बात करूं ये चाप, तो इस वृत्त में ये जो चाप है ये कितना कोण तक, ये चाप कितना कोण तक की लंबाई को निकालना है, ये चाप की लंबाई ये कहलाता है। जितना कोण दिया रहेगा उतनी चाप की लंबाई तक आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें भी आपको एंगल की जरूरत पड़ती है और त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस फॉर्मूला को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये 2 और 360 जब काटेंगे ना तो थीटा बटे 180 डिग्री इंटू पाई आर, ये डायरेक्ट लगा सकते हैं आप, क्योंकि 2 180 बार में कट जाएगा 360। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो भी आपका चाप की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, तो चाप की लंबाई निकालने के लिए कोण की जरूरत पड़ती है और त्रिज्या। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि ये चाप की लंबाई इसे कहते हैं, जो परिधि किनारे की दूरी होती है वो चाप की लंबाई कहलाता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए ये हो गया वृत्त, ये केंद्र, और ये जो भाग हो गया, ये जो भाग एक कोण हो गया, रेडियस, ये त्रिभुज हो गया ओ ए बी, ये भाग कहलाएगा त्रिभुज। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के तो अनेक फॉर्मूले होते हैं, बट यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इसे लगाना, क्योंकि यहाँ पे रेडियस और एंगल दिया रहेगा कोण, इसलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे लोग। ठीक है, और ये आपके एक कहलाएंगे लघु वृत्तखंड। ये जो छायांकित भाग बना रहे हैं ये है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, आपने इस त्रिभुज को भी समझ लिया कि इस त्रिज्यखंड में लघु वृत्तखंड
और त्रिभुज, ये दोनों बीच में जो भाग बंधे त्रिभुज कहलाते हैं। जो छायांकित मैंने किया ये कहलाता है लघु वृत्तखंड, ठीक है। और दीर्घ वृत्तखंड की बात करूं तो अगर ये वृत्त है तो इस वृत्त में अगर ये भाग अगर लघु वृत्तखंड है तो ये केंद्र है, तो बाकी जो शेष भाग बच जाता है ना, ये कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे फॉर्मूला को आपने समझ लिया। देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना है लघु वृत्तखंड का, वो आसानी समझ सकते हैं। एक त्रिभुजखंड पूरा था, उसमें से त्रिभुज को क्या किया, घटा दिया, तो ये क्या निकल गया, लघु वृत्तखंड निकल गया आसानी से। और दीर्घ वृत्तखंड निकालना तो कैसे बनाए, वृत्त का क्षेत्रफल पूरा निकाल लेंगे, उसमें से लघु वृत्तखंड जो भाग है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने आप क्या निकल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड जो शेष व्हाइट भाग जो बच गया वृत्त के अंदर, शेष ये भाग बचा है, ये कहलाते हैं दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप अच्छी तरह से 12.2 के सारे कंसेप्ट्स को आपने समझा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं उसे भी सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। अगर मैं अब इसके बाद बात करूंगा, इस एक्सरसाइज में बारी बारी सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूलास, ओके। वृत्त है और इस वृत्त में एक त्रिभुजखंड बना है, यानी कि कोण है 60 डिग्री और रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस भाग का जो त्रिभुजखंड का भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो पूछा गया, ठीक है। तो देखिए हमने आपको जस्ट पीछे इसके थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझाया है। क्या समझाया कि त्रिज्या अगर 6 सेंटीमीटर होता है और कोण 60 डिग्री है, तो इसलिए त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला त्रिभुजखंड का बताया अभी आपको, जस्ट आप इसको इंप्लीमेंट करिए, इस पे वैल्यू बैठाइए दोनों, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 60 डिग्री हो गया 360 डिग्री, पाई का मान बस 7 और आर आपके हो गए 6 गुना 6, ठीक है। तो आप 6 चलो 36 काट सकते हो, काटने के लिए तो आपको आना चाहिए बेसिकली। देखिए आपको ये सारे बेसिक चीजें जानने के लिए ना आपको कैलकुलेशन जानना बहुत जरूरी है पहले, इसलिए आप कम से कम आप अपने भाई बहन से कहिए कि क्लास 6 से कम वो हार्डवर्क करे, अच्छी सी चीजें को समझे। 6 लेटर रहेगा तो 7 8 जाएगा, अच्छा, और वो सारे 8 बढ़िया रहेगा, 9 तो आपका 10 बहुत ही बढ़िया रहेगा, इसलिए ठीक है बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है, इसलिए पीछे क्लासेस पे ध्यान दीजिए। अब देखिए 6 6 खत्म हो गया आपका, 22 से कितना हो गया, 32 से बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितने आसानी से बन गया, 2 स्टेप है, जबकि जैक बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार हमारे जैक बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये छोटे छोटे प्रश्न ही एग्जाम में आते हैं, आपका केवल और केवल कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। आपको शायद लगा होगा कि सर चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं बताया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपको मैंने बताया है, आप थोड़ी इस बात को समझिए। ये वृत्त हो गया, वृत्त में से 4 हिस्सा करने के बाद जो एक हिस्सा होता है ये भाग, ये कहलाता है चतुर्थांश, ये कहलाता है चतुर्थांश, ठीक है, क्वाड्रेंट। और इसका एंगल 90 डिग्री होता है ये सारा, इसमें ये रेडियस हो गया, तो ये भाग जो दिख रहा है ये ही कहलाता है चतुर्थांश। और ये जो शेप है ये कहलाता है त्रिभुजखंड। यानी ये कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि इससे आप त्रिभुजखंड के फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं और चतुर्थांश के भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुजखंड के लिए आपको थीटा चाहिए 90 डिग्री, तो ये आपको यहाँ सब कौन डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर चाहेंगे कि हम चतुर्थांश के फॉर्मूला से इसे बनाएं तो आसानी से बना सकते हैं। हम इसके लिए फॉर्मूला यहाँ नोट कर दे रहे हैं, आप इसे चाहो तो इस फॉर्मूला से भी बना सकते हो या तो त्रिभुजखंड के क्षेत्रफल से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसका चौथा भाग, इसलिए 1/4 लगा देना है, ठीक है। आसानी से आपको याद भी हो जाएगा फॉर्मूला। तो देखिए इसमें लिखा हुआ ना कि आपके पास रेडियस नहीं दिया, आर नहीं दिया, यहाँ पे परिधि दे दिया, पेरीमीटर दिया है, इसके हेल्प से आपको पहले त्रिज्या निकालना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि
वृत्त की परिधि दे दिया है और इस वृत्त की परिधि से हम लोग इसका त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 22 सेंटीमीटर है। 2 पाई का मान 22/7 रख दीजिए आप, आर का वैल्यू को निकालना है। तो आर बराबर ये 22, ये भागा वाला 7 क्या जाएगा, गुना में जाएगा, और ये दोनों गुना लग क्या जाएगा, भागा में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, कि जब डिवाइड में होता है तो बराबर की साइड कर दे तो गुना में, मल्टीप्लाई में चला जाता है, और जब गुना में होता है तो भागा में जाता है। अगर इधर जोड़ में रहेगा तो बराबर की साइड घटा में कर देना, और जब घटा में रहेगा तो जोड़ में कर देना। सिंपल कैलकुलेशन। तो 22 वैसे खत्म हो गया, तो आपका आर बराबर क्या है, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको तकलीफ हो सकता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गौर से देखिए, क्वेश्चंस बहुत आसान लगेगा, इतना चैप्टर इजी लगेगा। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत परेशानी खड़ी नहीं होगी। देखिए, अब आपसे बोला ना कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसमें बिल्कुल बढ़िया। देखिए, मेरा एक ही उम्मीद है कि आपको कोई भी कठिनाई मेरे पढ़ाने के बाद इन सारे एक्सरसाइजों में ना हो। ठीक है, 1/4 पाई का मान 22/7 रखिए, आर 7/2, 7/2, 7 कैंसिल, 11 दूनी 22 हो गया, कट गए। आप यहां पे अगर चाहेंगे तो 11 गुने 7/4 दूनी के 8, गढ़ सकते 77 आ जाएगा ना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्या गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ज्यादा खतरनाक होते हैं एग्जाम के लिए खास करके। ठीक है, छोटा पैक बड़ा धमाका। कभी कभी इतने इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बच्चे को कंफ्यूज हो जाता है कि एक परिधि क्या दिया हुआ है, उसको समझ में नहीं आता। कुछ बच्चे तो सीधे आर इसको मान लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। परिधि दिया हुआ है, आर फाइंड करो, फिर आर से आप चतुर्थांश क्षेत्रफल निकालिए, लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से सीख रहे हो, और इसी उम्मीद के साथ मैं एक एक करके बारी बारी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कहीं भी एक भी क्वेश्चन में खरोच ना आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। कि सपोज मान लो घड़ी है। ठीक है, इस घड़ी में ना 1 मिनट की सुई है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दे दिया है। ओके, 14 सेंटीमीटर दे दिया। ये 5 मिनट में कितना मूव करेगा, कितना घूमेगा, कितने एरिया को कवर करेगा, यही तो निकालना है आपको। तो देखिए, ये शेप कैसा है, त्रिज्यखंड का आकार का। ये क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, बट आपको समझना है कि ये शेप कैसा है भाई। अगर ये समझ में आएगा तो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए, ये त्रिज्यखंड का आकार का है, आपके पास कोण दिया हुआ है, कितना डिग्री वो पता नहीं, आप इसकी हेल्प से निकालना होगा कितना डिग्री कोण ये मूव करता है। अगर ये निकल गया तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा करके डायरेक्टली इसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, देखते हैं हम लोग आसानी तरीके से कैसे इसके कोण को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, आर दे दिया 14 सेंटीमीटर। चलिए, एक बात तो हो गया, त्रिज्यखंड में आर की जरूरत है, दे दिया गया, अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास एंगल नहीं दिया है, ये तो फाइंड करना पाएगा। जब तो ये नहीं निकलेगा तब तक हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल ही नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि इस घड़ी की मिनट की सुई पूरा एक बार पूरा मूव करेगा तो 60 मिनट लगेगा उसे। ठीक है, और ये पूरा कोण भी कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। ठीक ना, तो हम इसको बना सकते हैं एकक नियम से कि चूंकि 60 मिनट में बना कोण 360 डिग्री, इसलिए 5 मिनट में बना कोण 360 डिग्री बटा 60 कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इसको काटेंगे तो 6 छके 36, 6 पचे 30 डिग्री। ये देखिए, आपका कोण निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया ना, कितने आसानी से निकल गया। और ये जब निकल गया तो आसानी से आप निकाल सकते हो कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग जान रहे कि 5 मिनट में जो घूम रहा है ये मिनट की सुई, वो त्रिज्यखंड का बन रहा है। तो हम लोग सीधे लगा देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चूंकि ये 5 मिनट जो घूम रहा है त्रिज्यखंड का कारण घूम रहा है ना, ये भाई हमने थ्योरी समझाया अच्छी तरह से, ये त्रिज्यखंड है और आपको तो समझदार पहले से भी हो। ठीक है, थीटा बटा 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए आप। देखिए, कोण का मान तो दिया हुआ है, देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है ना, बटा 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 और आर आपके पास 14 गुने 14
7 दूनी 14 कट गया, 12 3 36, ठीक है, 2 6 12 कट गया, और आप चाहे तो इसको काट सकते हो, 2 3 6 और 11 दूनी के 22, तो 11 गुने 14 बटा 3। अब इसको गुना करेंगे तो आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आएगा। हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आगे करते रहेंगे बारी से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरा बोला है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई बात नहीं, चीज को समझिए, बहुत आसान लगेगा। ये देखिए वृत्त है और इस वृत्त में यहां पर एक समकोण बनाया, देखिए यह एक समकोण बनाया 90 डिग्री। ठीक है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, आपको एक जीवा है, इसको जीवा कहते हैं। जीवा समझते हैं ना, ये ए बी की दूरी को जीवा कहते हैं। ठीक है, तो इस जीवा से बना हुआ है एक लघु वृत्तखंड। देखिए ये लघु वृत्तखंड है। हमने जब पढ़ा रहा था बेसिक कंसेप्ट इसी एक्सरसाइज का, तो मैंने अच्छी तरह समझाया था कि ये छायांकित भाग करके दिखाया था कि यह लघु वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं इसका लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो देखिए बहुत मजा आएगा, समझ में अच्छी तरह आएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो आप लगाइए थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, थीटा का मान लेंगे 90 डिग्री, देखिए दिया गया बटा 360 डिग्री। पाई का मान 3.14 लेना, क्वेश्चन बोल चुका है। प्रश्न जब पाई का मान 3.14 लेने बोलेगा तो आपको वही लेना, 22/7 नहीं लेना। ठीक है, आर कितना 10, और स्क्वायर इसलिए 2 बार ले लेते हैं, 1/2 10 × 10, 2 बार लिया स्क्वायर है, आर का स्क्वायर साइन 90 डिग्री। ठीक है, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 5 10। आप अगर इसे गुना करेंगे 3.14 गुने 5 गुने 5 और 2 5 10, 10 5 50, और साइन 90 का मान 1 होता है। यहां हम लिख दे रहे हैं कि साइन 90 का मान 1 होता है। आप जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे ना, ट्रिगोनोमेट्री, इसी क्लास 10 में 8 लेसन, तब आपको वहां पता चलेगा कि साइन 90 डिग्री का मान 1 क्यों होता है। ठीक है, तो आप इसे गुना करेंगे यदि, तो आपका 78.5 आ जाएगा। ठीक है, और ये 50 माइनस जब करोगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट तो बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड बोला गया, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला हो गया, बाहर वाला जो व्हाइट जो भाग दिख रहा है ना, ये दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। तो अगर हम इस कोण को अगर थीटा का निकाल लेते हैं बाहर वाला का, तो उसका त्रिज्यखंड निकाल देंगे, ऑटोमेटिक दीर्घ त्रिज्यखंड निकाल जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए ये पूरा कोण 360 डिग्री होता है। 360 में जब 90 घटा देंगे तो हमारा कितना जगह यहाँ पे 270 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसको हम मिटाते हैं यहां से यहां तक, फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करेंगे। रेडियस तो 10 दिया हुआ है, ठीक है, मुझे दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला निकालना है। ये कोण 90 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, तो मुझे 90 जो दिया हुआ है ये लघु त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा 360 डिग्री होता है, उसमें 90 डिग्री घटा देंगे तो 270 डिग्री हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड जब आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हम त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला लगाना है, थीटा यहाँ 270 डिग्री लेना है, 360, पाई का मान 3.14 और 10 गुने 10 इसके रेडियस है। ठीक है, तो देखिए इसे जो काटेंगे ना तो 9 × 27, 9 × 36। ठीक है, 2 दूनी के 4, 2 5 के 10,
2 कम 2, 2 पच्चे का 10, कट गया। t गुने 3.14 गुने 5 इंटू 5, जब इसे गुना करेंगे आप तब आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है ना तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, याद रखें भाई, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मैं इस तरह के वीडियोस मैथ्स का, साइंस का, 10th क्लास का, 8 का, 9 सारे अपडेट करते रहेंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।